सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति। माननीय, नमस्कार आदरणीय। वाणी में अगर नम्रता और विनम्रता है तो आप किसी के भी सेंध कर सकते हैं, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये आपको बहुत ही अद्भुत बना सकता है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो इंसान के अंदर एक दिव्य आभा पैदा कर देता है। उसके स्वभाव को और उसके प्रभाव को दोनों ही प्रभावित करता है। स्वभाव को कोमल बनाता है और प्रभाव को प्रभावित कर देता है। उसका आचरण, उसका अंदर का जो प्रेम है वो अलग ही तरीके का होता है। यूं कहेंगे जिसके अंदर प्रेम है वो व्यक्ति विनम्र जरूर होगा। उस व्यक्ति के अंदर ये सब गुण होंगे, वो निश्चित तरीके से ही अलग तरीके का ही इंसान होगा। विनम्र व्यक्ति सदैव दूसरों का भला चाहता है, वो किसी का अहित नहीं करना चाहता है, सबकी मदद के लिए तत्पर रहता है। कबीर दास जी के दोहों पर अगर गौर करें तो ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें सदैव ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तो मन प्रसन्न हो ही, साथ ही दूसरे भी उस मीठी वाणी को सुनकर प्रसन्न और आनंदित हो जाएं। सदैव हमसे बात करने के लिए तत्पर रहें। कबीर दास जी ने एक और दोहा लिखा है, ऊंचा पानी न टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होए सा भर पिए ऊंच प्यास आ जाए। कबीर दास जी कहते हैं पानी कभी ऊंचाई पर नहीं टिकता है, वो सदैव नीचे की ओर ही बहता है। उसी तरह जिस व्यक्ति को पानी पीना होता है तो उसे गर्दन अपनी झुकानी ही पड़ती है। जो अकड़ कर अपनी गर्दन ऊंची रखता है वो पानी नहीं पी सकता है। विनम्रता से रहने की सीख दी जाती है। हमें जीवन में अगर लाभ उठाना है, कुछ उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है तो सदैव हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता से आप जो चाहो वो पा सकते हो। नम्र वाणी और विनम्र व्यवहार अलग अलग क्षेत्र में परिणाम देते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, परिवार के क्षेत्र में हो, अध्यात्म के क्षेत्र में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, नम्रता आपको अलग ही ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाती है। व्यवसाय के क्षेत्र में ये एक फंडा है, समाज के क्षेत्र में ये एक आचरण है, परिवार के क्षेत्र में ये संस्कार है और आध्यात्म के क्षेत्र में ये दृष्टि है, जिससे अलग तरीके के परिणाम आते हैं। जब आपकी वाणी में नम्रता और विनम्रता का व्यवहार होता है तो शांति आती है। आज बड़े और कामयाब लोग भी यदि अशांत हैं तो उसके पीछे का एक ही कारण है कि उनकी नम्र वाणी और विनम्र व्यवहार उन्होंने खो दिया है। इस मामले में राम जी अनूठे थे। जब वानरों ने नए नए वस्त्र आभूषण पहन लिए और देखकर राम जी मुस्कुराए तो तुलसीदास ने लिख दिया, चितहि सबन पर कीन्ही दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। राम ने सब पर दया दृष्टि डाली और बड़े ही कोमल मृदुल वचन से बोले, मृदुल वाणी से बोले। जैसा कबीरदास जी ने लिखा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। अन्न से मन का निर्माण होता है लेकिन जल से भी वाणी प्रभावित होती है। विज्ञान की बात करें तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। पानी में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन मिलने से प्राणवायु का एक हिस्सा शांत हो जाता है। तो जब जब आपको क्रोध आए, अशांत हो मन, तो क्या करना है कि अपने अंदर जल की मात्रा को बढ़ा देना है।
जैसे ही बैठकर पानी पिएंगे आप शांत हो जाएंगे, वाणी अपने आप ही मृदुल हो जाएगी। जीवन में सफलता के लिए अपनी वाणी को नम्रता और विनम्रता से किसी दूसरे के सामने अगर बोलना है तो रत्न की तरह बोलिए, उसे हृदय के तराजू पर तौल कर प्रस्तुत कीजिए। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। थैंक यू।